So, good morning, students. In our last lecture, we were discussing about different forms of infinites. ठीक है, we were discussing नॉन फाइनाइट्स. तो नॉन फाइनाइट्स में हम पार्टिसिपल डिस्कस कर रहे थे. पार्टिसिपल आपको पहले मैंने बताया था दो तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने डिस्कस कर लिया था. जैसे यहाँ आप देख सकते हो इस पेज पे आपको दिखाया वी सा अ काउ रनिंग इन आर डायरेक्शन. रनिंग मीन्स यहाँ पे काउ की क्वालिटी बताई है, एडजेक्टिव है. कैसी काउ थी? भागती हुई काउ. मीन्स मैंने आपको जैसे ही पहले ही बताया था कि पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के बनता है और वो एज एन एडजेक्टिव सर्व करता है सेंटेंस में. मीन्स होती वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लगी हुई आईएनजी, वो होती फॉर्म ऑफ वर्ब भी है, बट वो सर्व कैसे करती है? एज एन एडजेक्टिव. वो ऐसे हमें शो होती है सेंटेंस में जैसे कि वो किसी नाउन का एडजेक्टिव हो, जैसे वो किसी नाउन की क्वालिटी बता रही हो. अब इस सेंटेंस में भी क्या है? वी सा अ काउ रनिंग, मतलब हमने एक दौड़ती हुई काऊ देखी, अपनी तरफ दौड़ती हुई काऊ. मतलब काऊ की क्वालिटी क्या थी? दैट इट वाज रनिंग. वो भाग रही थी. कैसी काऊ थी? भाग रही. तो रनिंग यहाँ पे भले ही एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाई हुई, आईएनजी वाली फॉर्म लगा के इसको कंटिन्यूएशन में फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह यूज़ किया हुआ है, बट ये यहाँ पे सर्व कैसे कर रही है, ये यहाँ पे कैसे यूज़ हो रही है? एज एन एडजेक्टिव. तो उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तब बनता है, और ये हमने डिस्कस कर लिया था. जैसे आई सा द चाइल्ड क्राइंग, चाइल्ड क्राइंग, ठीक है ना. क्राइंग चाइल्ड रैन आउट ऑफ द हाउस. तो क्राइंग चाइल्ड क्या है यहाँ पे? रोता हुआ बच्चा. मीन्स इट वाज अ क्वालिटी ऑफ द चाइल्ड. कैसा बच्चा था वो? बच्चे के लिए एडजेक्टिव यूज़ किया हुआ था कि द चाइल्ड वाज क्राइंग. ठीक है ना. चाइल्ड क्राइंग था, रोता हुआ बच्चा था. तो इस तरह से क्राइंग चाइल्ड क्या हो गया? उसकी क्वालिटी बन गई, एडजेक्टिव हो गया. भले ही क्राइंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्राई के साथ लगा के आईएनजी उसको कंटिन्यूएशन में यूज़ किया हुआ है, बट ये यहाँ पे सर्व एज एन एडजेक्टिव कर रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं पार्टिसिपल. तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये रेड लाइन में जो लिखा हुआ है, हियर द वर्ड रनिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब रन, बट इट इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव, हैंस इट इज़ अ पार्टिसिपल. मीन्स भले ही ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के, रन के साथ आईएनजी लगा के रनिंग बनाया हुआ है, बट फिर भी ये यहाँ पे काम किसका कर रहा है? एक एडजेक्टिव का. इसलिए ये पार्टिसिपल है, ना कि एक फॉर्म ऑफ वर्ब. तो पार्टिसिपल मैंने आपको पहले भी बता दिया है, दो तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आपको पता ही फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के जो बनाया जाता है, जो अभी हमने डिस्कस किया. तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ऑलमोस्ट जो समटाइम्स व्हेन वी यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज एन एडजेक्टिव. जैसे जैसे हमने अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एज एन एडजेक्टिव सर्व करता है, तो वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी होती है तब बनता है. तो समटाइम्स जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, जो कि यूजुअली किसके साथ एंड होती है? ईडी के साथ, समटाइम्स टी के साथ, समटाइम्स ओनली डी के साथ, समटाइम्स एन के साथ, समटाइम्स ईएन के साथ. जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड, देन ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, देन हार्ड वर्क, अगेन वर्क के साथ ईडी लगा के वर्कड बनता है. समटाइम्स कुछ वेस्ट, जैसे वेस्ट ऑलरेडी WASTE है तो उसके पीछे सिर्फ डी लगा के उसको थर्ड फॉर्म बनाते हैं. तो कुछ वर्क की फॉर्म्स होती हैं जिनके पीछे एन लगा के, जैसे वर्स, वर्सन, वर्सन. मीन्स किसी के पीछे EN या एन लगा के, किसी के पीछे टी लगा के, किसी के पीछे डी लगा के, या किसी के पीछे ED लगा के हम उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करते हैं. तो
तो जब ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो होती हैं वो एक्शन को ना शो करते हुए एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रही हों सेंटेंस में, तब हम उसे क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे हमने अभी डिस्कस किया रनिंग काउ, क्राइंग चाइल्ड, तो ये क्या थे, बच्चे की या काऊ की क्वालिटी बताते हुए वर्ड्स थे जो कि एज है वो वर्ब्स ही थी, लेकिन एज एडजेक्टिव किसी की क्वालिटी बता रहे थे। तब वो वर्ब ना रह के एक एडजेक्टिव की क्वालिटी, एडजेक्टिव जैसे सर्व करती हैं। इसी तरह जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किसी का एक्शन ना बताते हुए किसी की क्वालिटी को किसी शो करें एज एन एडजेक्टिव, हम उसको सेंटेंस में सर्व करें, तब उसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जैसे अभी हम आप एग्जाम्पल पढ़ के देखेंगे हम, द ब्रोकन कप वॉज थ्रोन अवे। अब ब्रोकन का मतलब क्या होता है, टूटा, ठीक है, टूट जाना या तोड़ देना या टूटा हुआ। यहाँ पे कप की क्वालिटी है कि वो कैसा था, इट वॉज ब्रोकन, टूटा हुआ कप। तो टूटा हुआ कप जो है दैट इज़ एन एडजेक्टिव, ठीक है ना, कप के लिए एडजेक्टिव लगाया हुआ है कि वो कैसा कप था, ब्रोकन, टूटा हुआ। तो जहाँ ब्रोकन जो है भले ही एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है भले ही, बट वो किसी का एक्शन शो नहीं कर रही है, वो एज अ वर्ब नहीं यूज़ हो रही है, ये यहाँ पे यूज़ हो रही है एज एन एडजेक्टिव। यहाँ पे ये कप की क्वालिटी बता रही है कि कप कैसा है, एक टूटा हुआ कप है, ब्रोकन कप है। तो इसी तरह जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी एज किसी का एक्शन, किसी के काम को ना शो करते हुए किसी की क्वालिटी बताने लग गए, तब हम उसे क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तब वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होने वाला पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है। तो इसमें आपने एग्जाम्पल पढ़ी ली है, द ब्रोकन कप वॉज थ्रोन अवे। सो जहाँ पे ब्रोकन वर्ड जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ ब्रेक। तो कब क्या है, नाउन, तो नाउन की क्वालिटी बताने वाला वर्ड बन गया ब्रोकन, तो इसलिए ब्रोकन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से बना हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, हेयर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। फर्स्ट देखिए, द स्लीपिंग बॉय वॉज स्टार्टल्ड बाय द नॉइस। अब स्लीपिंग बॉय क्या है, स्लीप, नो डाउट स्लीप इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब, सोना, जो कि हमें किसी का एक्शन शो करता है, जो कि एक वर्ब है। बट व्हेन वी आर एडिंग ing विद इट एंड इट इज़ सर्विंग एज एन एडजेक्टिव फॉर द नाउन दैट इज़ बॉय, बॉय जो कि एक नाउन है, जब स्लीपिंग उसके एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है कि बॉय कैसा था, सोता हुआ, ठीक है ना, मीन्स बॉय की क्वालिटी थी सोता हुआ बॉय, सोता हुआ लड़का। तो इस तरह से यहाँ पे स्लीपिंग वर्ड जो है एक एक्शन वर्ड ना रह के, एक वर्ब ना रह के, एक एडजेक्टिव के तौर पे एक्शन करता है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया जाता है, तब वो बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब सेकंड देखिए, सेकंड एग्जाम्पल है, द अनसस्पेक्टिंग ट्रेवलर्स वर ड्यूप्ड बाय द ट्रिकस्टर्स। तो यहाँ पे क्या, अगेन अनसस्पेक्टिंग ट्रेवलर्स, जिस पे सस्पेक्ट, बिना शक किए हुए ट्रैवलर्स, जिन पे शक नहीं था। तो यहाँ पे ट्रैवलर्स की क्वालिटी बन जाती है कि वो कैसे थे, अनसस्पेक्टिंग थे, तो मतलब सस्पेक्ट नहीं थे वो, उन पे शक नहीं था। तो यहाँ पे अनसस्पेक्ट जो है वर्ब है, ing लगा के उसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया गया है ट्रैवलर्स के लिए। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगेन थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द बर्निंग ट्रेन केम टू अ स्क्रीचिंग हॉल्ट। तो बर्निंग ट्रेन क्या है, जलती हुई ट्रेन। बर्निंग का मतलब क्या है, जलती हुई ट्रेन, मीन्स यहाँ पे बर्निंग वर्ड है जो वो दैट इज़ सर्विंग एज एन एडजेक्टिव फॉर द ट्रेन। तो ट्रेन का एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है कि ट्रेन कैसी थी, जलती हुई। तो इस तरह से जब ing वाली फॉर्म जो है वो एक एडजेक्टिव के तौर पे आपको लगे कि ये सर्व कर रही है, ये किसी का एक्शन नहीं शो कर रही है, इससे उलट वो ये किसी की क्वालिटी को शो कर रही है, तब वो पार्टिसिपल के तौर पे यूज़
होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे। अब नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अगेन यहाँ पे क्या है, स्विमिंग वर्ड जो है। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ स्विमिंग किसी की क्वालिटी नहीं बता रही है, ठीक है ना। जब स्विमिंग आईएनजी वाली मीन्स कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब किसी नाउन की क्वालिटी बता रही होती है, एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रही होती है, तब तो वो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बट जब आईएनजी वाली फॉर्म खुद एक नाउन के तौर पे यूज़ हो रही होती है, उस आईएनजी वाली फॉर्म के साथ फिर से हम कोई हेल्पिंग वर्ब लगा रहे होते हैं, तब वो एक वर्ब फॉर्म की तौर पे भी नहीं यूज़ हो रही होती, एक एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ नहीं हो रही होती, तब वो अपने आप में ही एक नाउन के तौर पे यूज़ हो रही होती है। तब हम उसे क्या कहते हैं, तब वो एक जीरंड बन जाता है। क्या बन जाता है, तब वो एक जीरंड। तो जीरंड क्या है, वो भी एक आईएनजी वाली फॉर्म ही होती है, जो कि ना एक फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे एक्ट करती है, ना एडजेक्टिव के तौर पे, बल्कि खुद एक नाउन के तौर पे यूज़ की जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए बी पार्ट में एग्जांपल दी हुई है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे स्विमिंग क्या है, स्विमिंग है तैरना। तैरना के एक अच्छी एक्सरसाइज है। अब तैरना क्या है, वो एक नाउन के तौर पे सर्व कर रहा है, उसके लिए हमने इज़ लगाई हुई है। देखिए स्विमिंग को स्विम के साथ आईएनजी लगा के जोड़ा गया है वो वर्ब, बट यहाँ पे उसके लिए अगेन हम एक हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़। तो उसके लिए जब खुद एक इज़ हमें लगाना पड़ा, इट मीन्स वहाँ पर वो एक नाउन के तौर पे सर्व कर रही थी। तो जैसे पेंटिंग, आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है ना, दिस पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो जब पेंटिंग के लिए ऑलरेडी हमने इज़ लगाया, तो वहाँ पे पेंटिंग क्या थी, नाउन के तौर पे सर्व कर रही थी, तो वहाँ पे पेंटिंग थी एक जीरेंट। बट जब मैं कहूँ कि आई एम पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, मैं एक पोर्ट्रेट पेंट कर रही हूँ, तो वहाँ पे पेंटिंग क्या हो जाती है, एक वर्ब के तौर पे हमें शो करती है, तब ये एक वर्ब बन जाती है। तो जब मैं कहूँ कि पेंटिंग ब्रशेस, ठीक है ना, आई हैव पेंटिंग ब्रशेस, तो पेंटिंग ब्रशेस क्या हो जाते हैं फिर, कौन से ब्रशेस, पेंटिंग वाले ब्रशेस। तो वो पेंटिंग के ब्रशेस जो हैं वो एडजेक्टिव बन जाती है वहाँ पे पेंटिंग, तो वहाँ पे वो पार्टिसिपल है। मतलब एक ही वर्ड है, बट उसकी यूसेज के अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग चेंज हो जाते हैं, उसका रोल चेंज हो जाता है। जब वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होती है आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ वर्ब, तब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब वो एक उसके साथ खुद इज़ एम आर हम लगा के उसको नाउन यूज़ करते हैं, तब वो जीरंड बन जाती है। जब हम उसको आईएनजी लगा के खुद उसको एज अ वर्ब, एज एन एक्शन वर्ड शो करवाते हैं, तब वो एक फॉर्म ऑफ वर्ब है। इस तरह से ये रोल जो है आईएनजी वाली फॉर्म का चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द यूसेज, अकॉर्डिंग टू द ऑफ द वर्ड। तो अब आप याद रखिएगा कि अ वर्ड विच इज़ लाइक अ वर्ब बट एक्ट्स लाइक अ नाउन इज़ कॉल्ड जीरंड। ये जीरंड को तो याद रखना बहुत ईजी है, कि जो हमें लगे कि एक नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है, जिसको हम एक नेमिंग वर्ड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो वर्ड है भले ही आईएनजी फॉर्म के साथ हम उसको बना रहे हैं, बट वो वर्ड नाउन के तौर पे सर्व कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरंड। एग्जाम्पल देखिए अगेन, ही इज़ फॉन्ड ऑफ वियरिंग सन ग्लासेस। अब वियरिंग क्या है, पहनना, ठीक है ना। यहाँ पे वियरिंग वर्ड जो था, फॉन्ड ऑफ किसके फॉन्ड ऑफ है, वो वियरिंग सन ग्लासेस। तो इट हैज़ बीन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट टू द preposition of, so we know that only a noun or pronoun can act as an object, thus wearing works as a नाउन। इसलिए वियरिंग का मतलब यहाँ पे देखिए, वियरिंग जो है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ व्हाट, किसका ऑफ है, किसका शौक रखता है वो, वियरिंग सन ग्लासेस पहनने का। मतलब जो वर्ड हमें हमारे व्हाट का आंसर देता है, वो वर्ड मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में भी, कि वो वर्ड होता है
ऑब्जेक्ट। और जब भी ऑब्जेक्ट जो हमारा आंसर के रूप में आता है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो या तो एक नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो ये जो नाउन प्रोनाउन के रूप में हमारे सामने हमारे वर्ड का आंसर आया है, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो हमेशा क्या होता है, अगर वो आईएनजी की फॉर्म में है तो वो एक जीरंड है। ठीक है ना। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन, ही इज़ स्किपिंग अ रोप, ठीक है ना, या ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्किपिंग अ रोप, ठीक है ना, उसको स्किपिंग करना बहुत अच्छा, रोप को स्किप करना बहुत अच्छा लगता है। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ व्हाट, स्किपिंग रोप। किसका फॉन्ड ऑफ है, स्किपिंग रोप। यहाँ पे स्किपिंग क्या हो गया फिर, उछलना, ठीक है ना। तो उछलना यहाँ पे एक एक्शन नहीं है, एक नाउन के तौर पे सर्व कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, यहाँ पे जीरंड है। अब नेक्स्ट देखिए, अगेन कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जीरंड की। राइटिंग पोइट्री इज़ हर फेवरेट पास टाइम्स। राइटिंग पोइट्री क्या है, पोइट्री लिखना, ठीक है ना, पोइट्री लिखना उसका फेवरेट पास टाइम है। यहाँ पे राइटिंग क्या है, ना तो एक किसी की क्वालिटी बता रहा है, ना किसी का एक्शन बता रहा है, ये एक नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। राइटिंग पोइट्री, पोइट्री लिखना, पोइट्री लिखना एक नाउन के तौर पे सर्व कर रहा है, इसलिए ये जीरंड है। नेक्स्ट, नेबर्स ऑफन गेट डिस्टर्ब्ड बाय हिज लाउड सिंगिंग। अब सिंगिंग क्या है यहाँ पे, उसकी सिंगिंग, उसका गाना गाना, गाना गाना जो है वो उसका एक नाउन के तौर पे सर्व कर रहा है, इसलिए ये जो गाना गाना यहाँ पे क्या है, एक जीरंड है। अगेन, हॉन्किंग इज़ प्रोहिबिटेड। किस चीज़ को प्रोहिबिटेड किया गया है, हॉन्किंग को, ठीक है। तो हॉन्किंग यहाँ पे क्या हो गया, जीरंड, जो कि एक ऑलरेडी उसके साथ इज़ लगा के उसको हम नाउन के तौर पे सर्व कर रहे हैं, इस तरह से ये क्या हो गए, जीरंड। अब याद रखना है आपने कि पार्टिसिपल जो होती है वो एक वर्बल एडजेक्टिव होता है। मीन्स वर्बल एडजेक्टिव मीन्स वर्ब के साथ बनाया हुआ एडजेक्टिव, ठीक है ना। बट जो जीरंड होता है वो एक वर्बल नाउन होता है। मीन्स होती वो भी वर्ब है, लेकिन सर्व एज अ नाउन करता है, एक्ट एज अ नाउन करता है, उसे हम कहते हैं जीरंड। ये डिफरेंस है पार्टिसिपल में और जीरंड में। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी वाली फॉर्म ही होती है यूज़, और जीरंड में भी आईएनजी वाली फॉर्म होती है यूज़। लेकिन डिफरेंस क्या है, जब वो एक पार्टिसिपल कब होती है, जब वो एक एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रही है, और वो जीरंड क्या है, कब है, जब वो एक नाउन के तौर पे एक्ट कर रही होती है। इस तरह से आपने ये दोनों जो हैं अच्छे से कर लेने हैं। मैंने आपको पार्टिसिपल तक हो गए, अब क्लियर, जीरंड भी हो गया। मतलब इतने ही पार्ट थे हमारे नॉन फाइनाइट्स के, तो हम इस तरह मतलब तीनों चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो आपने अब ये जो नेक्स्ट जितनी भी एग्जांपल्स आ रही हैं, एक्सरसाइजेज आ रही हैं, इनको करके देखना है सॉल्व। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे पूछना है। तो जैसे वर्कशीट 8 है, इसमें हम कुछ एक्सरसाइजेज सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसमें क्या करना है आपने, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट पी फॉर पार्टिसिपल एंड जी फॉर जिरेंट्स। तो आपने बताना है इसमें पी, अगर कोई सेंटेंस में आईएनजी वाली फॉर्म आपको लगे कि किसी की क्वालिटी बता रही है, कोई एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रही है, तो आपने उसके लिए पी लिखना है कि ये पार्टिसिपल है। लेकिन जब आपको लगे कि आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो एक नाउन के तौर पे सर्व कर रही है, एक नाउन नेमिंग वर्ड लग रही है, तब आपने उसके लिए जी लिखना है। फर्स्ट है, रमित इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अगेन हमने किया था पहले भी, रमित इज़ फॉन्ड ऑफ व्हाट, किस चीज़ का फॉन्ड ऑफ है वो, प्लेइंग क्रिकेट। अब प्लेइंग क्रिकेट क्या हो गया, एक नाउन, तो ये क्या है, ये एक जीरंड है। यहाँ प्लेइंग वर्ड जो है वो हमें आंसर मिलता है, आंसर के तौर पे हमारे सामने आता है कि फॉन्ड ऑफ व्हाट, किस चीज़ का फॉन्ड ऑफ है वो, प्लेइंग। तो प्लेइंग जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे हमारे सामने आ रहा है, इसलिए ये एक जीरंड है। नेक्स्ट है, कैन यू स्टॉप कंप्लेनिंग। तो यहाँ पे क्या है, कंप्लेनिंग वर्ड जो है वो किस तौर पे यूज़ हो रहा है, अगेन इट इज़ अ जीरंड, क्योंकि कंप्लेनिंग क्या है, यहाँ पे कंप्लेनिंग क्या है, किसी का शिकायत करना, ये एक नाउन के तौर पे सर्व हो
रहा है, इसलिए अगेन ये एक जीरंड है। इसी तरह ने नेक्स्ट देखिए थर्ड, द ग्रम्बलिंग बॉस लेफ्ट द ऑफिस इन अ हफ। तो बॉस कैसा था, ग्रम्बलिंग। तो ग्रम्बलिंग वर्ड जो है वो बॉस की क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, पार्टिसिपल। इस तरह से आपने बाकी सारी एग्जांपल्स भी करनी है, और आगे वाली एक्सरसाइजेज भी जो हैं वर्कशीट 9, 10 जितनी भी हैं वो करनी है आपने, क्योंकि सारी मैंने तीनों चीज़ें आपको हमने समझ ली हुई हैं। ठीक है, हमने पार्टिसिपल भी कर लिया, जेरंड भी कर लिया, तो और हमने नॉन फाइनाइट भी कर लिया। तो ये सारे हमने कर लिए हैं डिस्कस। आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे, और इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है ख़त्म होता है। आपने इसकी एक्सरसाइज कर लेनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपने मुझे पूछ लेना है। हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह गया है नेक्स्ट, वो है आपका सिर्फ पंक्चुएशन। दैट इज़ वेरी इजी। पंक्चुएशन मार्क्स कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपने इन चीज़ को अच्छे से कर लेना है, और एक्सरसाइजेस सॉल्व करके देख लेनी है। ओके, थैंक यू।